नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान सभा के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो है संविधान सभा के गठन की मांग कब हुई, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का गठन किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया और भारतीय संविधान जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश का मूलभूत जो कानून है उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया और उसके निर्माण के लिए जो सदस्य बैठा था, जो कमेटी बैठा था, उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ, कुल कितना सदस्य बैठा था, इन सारी बातों की जानकारी आज हमें प्राप्त होगा इसी संविधान सभा से। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग मतलब क्या, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा बोला गया कि भारत का जो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। पंडित नेहरू के द्वारा मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1934 में यह बोला गया था कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा उसका गठन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब क्या, व्यस्क मताधिकार मतलब क्या, व्यस्क लोग वोटिंग करेंगे और तब संविधान सभा का निर्माण होगा। तो इस संबंध में हुआ क्या था भारत में, तो भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए कमेटी आई थी क्रिप्स मिशन। उससे पहले आया था एक अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था। इस अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो स्वीकार किया। मतलब कि अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया। मतलब कि अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया। लेकिन याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 ईस्वी में। इसके 2 वर्ष बाद 1942 ईस्वी में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लगभग 6 वर्षों तक चला। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ही देखिए 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ही ब्रिटिश के द्वारा स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और वह जब इंडिया आया तो वह जाके गांधी जी से मिला, फिर नेहरू से जाके मिला, फिर कांग्रेस पार्टी से जाके मिला, फिर मुस्लिम लीग से मिला। सबों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि आपको क्या करना है हमें नहीं पता, हमें बस डिवाइडेड इंडिया चाहिए। मुस्लिम लीग ने यह कहकर इसका विरोध किया, यह कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। महात्मा गांधी बोले कि जो हमें एक इंडिया चाहिए, हमें डिवाइडेड इंडिया नहीं चाहिए। मतलब क्या, क्रिप्स मिशन के संबंध में सबका अपना अपना अलग अलग मत था। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि आप इंडिया को दो भागों में बांटिए या क्या कीजिए हमें नहीं पता, लेकिन सत्ता जो है मतलब क्या, मेन अधिकारी जो है वो हमें होना चाहिए। मतलब क्या, मेन कानून जो होना चाहिए, मतलब क्या, मेन शासन की जो बागडोर होनी चाहिए वो मेरे हाथों में होनी चाहिए। तो इन सारी घटनाओं के कारण, इन सारी बातों के कारण मतलब क्या, सबका सहमत एक तरफ से नहीं बन पाया। सभी का सहमत और सभी का जो मांग था वो अलग अलग था और सभी के मांगों को पूरा करने में क्रिप्स मिशन असफल रहा। जिस कारण से क्या हुआ, क्रिप्स मिशन जो है वो फेल्योर हो गया। मतलब क्या, यह असफल रहा। इसके कुछ वर्षों बाद 24 मार्च 1946 ईस्वी को 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एक व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। कौन, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। यह 3 व्यक्ति इस कमेटी के या इस मिशन के या इस आयोग के सदस्य थे। तो फिर अब यहां से रहेगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। सर पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन जब भारत आया
तो कैबिनेट मिशन के द्वारा यह बोला गया क्या कि जो भारत में अब एक संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान सभा का गठन भारत में इसी कमेटी के सिफारिश पर, मतलब क्या, कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन की जो बातों को है उन बातों को मुस्लिम लीग ने भी मान लिया और मुस्लिम लीग माना तो वह भी सहमत हो गया, जिस कारण से कैबिनेट मिशन की बातों को मानते हुए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। और उस संविधान सभा में किस प्रकार से क्या हुआ अब हम वो देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य 389 सदस्य होना था। अब मन में एक प्रश्न आएगा कि 389 ही क्यों लिया गया, यहाँ पर 390 क्यों नहीं कर दिया गया, या 400 क्यों नहीं किया गया, या 300 ही क्यों नहीं रहने दिया गया। तो 389 कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उस समय पूरे भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी लगभग। तो ऐसा बोला गया कि प्रत्येक 10 लाख पर, मतलब क्या, प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट होगा। एक कैंडिडेट का मतलब क्या, एक मेंबर होगा। किसका मेंबर, तो संविधान सभा का। प्रत्येक 10 लाख पर संविधान सभा का एक मेंबर होगा, जिस कारण से 389 सदस्य कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए दिया गया। अब हमें देखना है 389 सदस्य के संबंध में। तो 389 जो सदस्य दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, इसमें क्या था, 292 सदस्य, 389 में 292 सदस्य, 292 प्लस 4 बराबर 296। मतलब क्या, 292 जो सदस्य था वो ब्रिटिश भारत से और 4 जो सदस्य होते वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से। किस प्रांत से, चीफ कमिश्नरी प्रांत से। तो 296 और 93 सीट, 93 सीट जो था यह किसको दिया गया, यह दिया गया देसी रियासत को। देसी रियासत मतलब क्या, राजा रजवाड़े को दिया गया। क्या कि आप अपने सदस्य को संविधान सभा में भेज सकते हैं, या चाहे तो राजा खुद आके पार्टिसिपेट करे, या राजा के द्वारा नियुक्त किया गया, मतलब क्या, मनोनीत एक बोल सकते हैं, मनोनीत किया गया कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में आ सकता है। तो 292 ब्रिटिश भारत से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से और 93 मेंबर कहां से, तो 93 मेंबर देसी रियासत से, देसी रियासत से लिया गया। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 389। अब यहां पर फिर आएगा कि यह 4 कमिश्नरी प्रांत या चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन था। तो एक जो वर्तमान में भारत की राजधानी है, मतलब क्या है, दिल्ली। जैसे अभी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी प्रकार से उस समय कमिश्नरी प्रांत था। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत में एक हो गया कौन, दिल्ली, एक दिल्ली, दूसरा अजमेर, अजमेर मालवा, और तीसरा कुर्ग जो वर्तमान कर्नाटक, और चौथा बलूचिस्तान जो वर्तमान में मतलब क्या पाकिस्तान का जो है अंग है। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य, किस किस सदस्य से आपसे पूछ सकता है कि 4 कमिश्नरी प्रांत से कितना सदस्य आया, या इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय नहीं था, या इनमें से किस चीफ कमिश्नरी प्रांत से संविधान सभा के सदस्य नहीं आए थे या आए थे। तो आप याद रखेंगे दिल्ली, अजमेर में मारवाड़, मतलब अजमेर में मारवाड़ दोनों एक ही, कुर्ग और बलूचिस्तान, यह 4 क्या था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था, यहां से आया था। अब इसके चुनाव के लिए, मतलब क्या, सदस्य का तो गठन हो गया कि इतना इतना मेंबर होगा। अब इसका चुनाव जो हुआ, इस सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त 1946 में
इस संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया, चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त में। कैबिनेट आया कब था, मार्च 1946 में। जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ, 208 सीट। 73 सीट किसको मिला, तो मुस्लिम लीग को, और 15 सीट छोटे समूहों व क्षेत्रीय समूहों को दिया गया। तो कुल सदस्यों की संख्या आप देख सकते हैं 296, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 छोटे पार्टियों व छोटे स्थानीय क्षेत्रों को दिया गया, मतलब क्या विजय हुआ, और 296 टोटल हो गया। तो 296 हुआ यहाँ पर। अब हमें देखना है कि इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ वह किस प्रकार से, क्या ये सदस्य डायरेक्ट चुने गए, जी नहीं। संविधान सभा का जो सदस्य है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। अब कहने का मतलब यह है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डायरेक्ट इन्हें जनता के द्वारा नहीं चुना गया। इन मेंबरों को, इन सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को स्थानीय विधानमंडल, मतलब क्या, जिस क्षेत्र का था उस क्षेत्र का विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुना गया। मतलब क्या, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब क्या, अप्रत्यक्ष। अब यहां से एक प्रश्न आएगा मन में, क्या संविधान सभा के सदस्य या संविधान सभा का सदस्य का चुनाव किस प्रकार हुआ, तो आपका यहां पर आंसर होगा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब क्या, निर्वाचित होकर, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर और मनोनीत होकर। यदि संविधान की भाषा में बोला जाए तो आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनयन, मतलब क्या, राजा के द्वारा जो भेजा था उसे मनोनीत, और यहां से जो गया वह हुआ निर्वाचित। तो हम लोगों ने यहां तक देखा कि कितना क्या सदस्य मिला और किस प्रकार से इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। अब क्या हुआ, तो अब इलेक्शन हो गया, हम लोग जीत गए। हम लोग जीत कर अब आ गए कहां, अपने संविधान सभा, मतलब क्या, हम लोग का जिस कारण से इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो चुनाव किस कारण था, संविधान निर्माण करने के लिए हुआ था। तो अब हम लोग का चुनाव हो गया, अब हम लोग कहां बैठेंगे, किसी न किसी जाके सदन में बैठेंगे। तो संविधान सभा का पहला बैठक, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस समय, मतलब क्या, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। किस बेस पर, तो यहां पर दिया गया तर्क कि फ्रांस के बेस पर, मतलब क्या, वरिष्ठतम सदस्य होने का, मतलब सबसे एजेड सदस्य होने के कारण इन्हें उस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पुनः 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मतलब क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो यहां से फिर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम यहां पर बताएं क्या, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष कब बनाए गए, 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा, मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, अब देखिए अब हुआ क्या था, इलेक्शन हो गया, अब हम लोग बैठ भी गए। लेकिन क्या बैठने के लिए चुनाव हुआ था हम लोग का, नहीं, हम लोग का चुनाव हुआ था कोई ना कोई काम करने, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है, हमें पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है।
तो इस काम को बताने के लिए, मतलब क्या सभी व्यक्तियों की काम को डिवाइड करने के लिए, क्या कि आपका यह काम है, आपका यह काम है, आप इस विभाग को देखोगे, आप इस विभाग को देखोगे, और इस तरह से सबका विभाग डिवाइड किया गया, सबका अपना अपना कर्तव्य बताया कि भैया आपका यह काम है, आपका यह काम है। तो इन सारी बातों का चर्चा एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किया गया। तो पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, मतलब क्या भारत का जो वर्तमान में जो प्रस्तावना है उसी उद्देश्य प्रस्ताव का सम परिवर्तन है। मतलब क्या, जो नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया था उसी को वर्तमान में मतलब क्या कुछ और परिवर्तन करके उसी को प्रस्तावना बोला जाता है, और वही अभी हमारे मूल संविधान का प्रस्तावना है। तो लाया कब गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया। लेकिन क्या 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ? जी नहीं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था और वेटिंग किया गया, इंतजार किया गया मुस्लिम लीग का कि वे आएंगे और उनकी सहमति से क्या हुआ, यह प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन वो नहीं आया। तो बाद में जाकर 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, मतलब क्या, पारित कर दिया गया। कब? तो 22 जनवरी 1947 को। अब यहां से एक प्रश्न आएगा कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? तो उस बैठक में कुल 207 सदस्य और 9 महिला। जब आपसे यह पूछे कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब बोलेंगे 15 हम। लेकिन जब आपसे यह पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितना सदस्य उपस्थित हुआ था या बैठक भाग लिया था, तो 207 मेंबर संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। अब यहां से आएगा मन में कि 299 था तो फिर 207 ही क्यों बैठा और सब कहां गया? तो मुस्लिम लीग तो बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग का बहिष्कार हो गया, वो नहीं आया। और कुछ क्या कारण था? और कारण यह था देसी राज्य को, मतलब देसी रियासत के जो राज्य रजवाड़ा थे वहां के राजा अपने आप को या मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम इंडिया के साथ जाएं या हम पाकिस्तान के साथ जाएं। इस मुश्किल की घड़ी में, मतलब क्या इस सस्पेंस में, वह अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा की बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए नहीं भेजा था। मतलब क्या, 2 कारण। पहला कारण मुस्लिम लीग का बहिष्कार संविधान सभा की बैठक से, पहली बैठक से, और दूसरा कारण देसी रियासत के जो थे राजा रजवाड़े, जहां से 93 सदस्य आना था, उन सदस्यों में से वहां के जो राजा थे सस्पेंस में थे कि हमें इंडिया में रहना है या पाकिस्तान, मतलब हम कहां जाएं, इंडिया के साथ चले जाएं या पाकिस्तान चले जाएं। इस कारण से वो भी अपने जो प्रतिनिधि हैं उन्हें संविधान सभा की बैठक में नहीं भेजा। इस कारण से संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब क्या हुआ? अब तो इलेक्शन भी हो गया, चुनाव खत्म हो गया, बैठक भी शुरू हो गया। अब बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव भी आ गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव आने के बाद क्या होगा? संविधान का निर्माण का प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगा। तो उसमें एक प्रमुख वी.एन. राव संविधान सभा के हमारे सदस्य थे। वी.एन. राव, और वी.एन. राव के बारे में आप लोग जानते होइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है, उसमें भारत की तरफ से नियुक्त होने वाले पहले जस्टिस कौन? तो वी.एन. राव ही थे। इनके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इनके द्वारा, वी.एन. राव जी के द्वारा
संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, इस प्रारूप को देखने के लिए, समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति को ही हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं और पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। हो सकता है परीक्षा में कभी आपसे पांडुलेखन समिति के संबंध में पूछे तो आप कहिएगा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति और इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है वह 29 अगस्त, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है, मतलब क्या प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मतलब क्या भारत सरकार द्वारा जल दिवस मनाने की घोषणा की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। मतलब क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पांडुलेखन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जन्मदिन पर मतलब 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती और जल दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात क्या, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चैत्रा भूमि। हिंदुओं की पहेलियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान और उसके हिंदुओं की पहेलियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस कमेटी में कुल 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति के 7 अध्यक्ष थे, मतलब 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने थे। अब थोड़ा सा यह देखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था। तो संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले बंबई चुनाव लड़ते हैं, वो हार जाते हैं। तो वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट से, मतलब क्या मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल, मतलब क्या जो भी वर्तमान में पश्चिम बंगाल इसको हम लोग बोलते हैं, बंगाल क्षेत्र के जैसर कुनाल क्षेत्र से क्या करते हैं, तो भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वो जीत जाते हैं मुस्लिम लीग के सहयोग से। लेकिन 1947 आते आते जैसे जैसे भारत पाकिस्तान डिवाइड होने की बात नजदीक आती जाती है, तो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े रहते हैं, मतलब क्या चुनाव जीते हुए रहते हैं भीमराव अंबेडकर बंगाल क्षेत्र से, वह क्षेत्र पाकिस्तान में, वर्तमान में बांग्लादेश में मतलब क्या चला जाता है। तो या नहीं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पाकिस्तान जाना पड़ता, या नहीं तो उन्हें वहां सीट छोड़ना पड़ता। तो उन्होंने वहां से अपना सीट रिक्त किया, मतलब क्या सीट छोड़ा। तो बी एन राव जी डॉक्टर राजेंद्र बाबू से ऐसा कहा, इन्होंने कहा ऐसा कि जो अंबेडकर जी का संविधान के निर्माण में अहम भूमिका है और अहम भूमिका होने वाला है, जिस कारण से इनका चुनाव जीतना जरूरी है और इन्हें कहीं से चुनाव में खड़ा किया, मतलब क्या इनके लिए कोई सीट रिक्त करवाया जाए। तो राजेंद्र बाबू उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर थे, उसमें प्रधानमंत्री का पद होता था। तो बीजी खेर बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, उन्हें फोन कर गया, जैसे भी हो डॉक्टर राजेंद्र बाबू उन्हें सूचित किए कि अंबेडकर जी के लिए वहां से कोई एक सीट रिक्त करवाया जाए, जहां से इन्हें खड़ा करके उपचुनाव द्वारा इन्हें फिर से संविधान सभा का मेंबर बना लिया जाएगा। तो बीजी खेर जी के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बॉम्बे से जो भीमराव अंबेडकर को सीट दिया। कौन? तो जयकार जी जो थे वो वहां से अपना रिक्त किए, अपना स्थान रिक्त किए और उस स्थान पर से पुनः मतलब क्या चुनाव हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत गए। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनना शुरू देखिए,
सबसे पहली बात तो यहां से प्रश्न यह बनेगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव कहां जीते थे। यदि ऑप्शन में बंगाल और बॉम्बे दोनों रहे तो हम बॉम्बे लगाएंगे, यदि बॉम्बे नहीं है और बंगाल है तो हम बंगाल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अस्थायी रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो इलेक्शन है वो मतलब चुनाव है वो बॉम्बे से ही हुआ था। बंगाल से वो मुस्लिम लीग की सहायता वो चुनाव जीते थे और वो कुछ दिनों के लिए रहे, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र था जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे जीते थे वो से पाकिस्तान चला गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में लोगों ने यह देखा कि चुनाव कहाँ से लड़े थे, कैसे क्या हुआ। उसके बाद है गोपाल स्वामी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर संविधान सभा के पर्यावरण समिति के सदस्य। तीसरा सदस्य अल्लादी कृष्ण अय्यर। चौथा सदस्य सैयद अहमद यासमत अहमदुल्ला। और पांचवा सदस्य डॉक्टर एन माधवराव। डॉक्टर एन माधवराव जी जो हैं वह बीएल मित्रा की जगह पर वो आए थे। मतलब क्या बीएल मित्रा जी अस्वस्थ हो जाने के कारण उन्होंने अपना पद छोड़ा था, जिनके पद को भरने के लिए एन माधवराव जी आए हुए थे। के एम मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। के एम मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। और टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी टीपी खेतान की जगह पर, मतलब क्या टीपी खेतान की जगह पर कौन आए थे? टी से टीपी खेतान और टी से टीटी कृष्णामाचारी। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। अंबेडकर जी को लगाकर 7 सदस्य और अंबेडकर जी को छोड़कर कितना सदस्य हो गया? तो अंबेडकर जी को अलग यदि कर दिया तो 6 सदस्य। प्रारूप समिति ने लगभग 6 महीना का समय लिया और संविधान का प्रारूप मतलब क्या तैयार कर दिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।